काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर जीडीपी क्या होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर जितनी भी बनी है विद इन आवर कंट्री, उसकी मॉनेटरी वैल्यू पर हम उसको देखते हैं कि भाई कितने प्रोडक्ट्स बन गए एक साल के अंदर। फाइनल गुड्स की बात हो रही है। अब गुड्स क्या होती है? दो तरह के, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो आगे जाकर वापस यूज़ होंगे। जैसे कि अगर हम कार मेकिंग की बात करें तो कार मेकिंग में जो टायर्स हैं वो फाइनल गुड्स तब होंगे जब हम उनको डायरेक्टली खरीदेंगे हमारी खुद की व्हीकल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। लेकिन वही अगर कार मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उनके लिए वो क्या हो गई है, वो एक इंटरमीडिएटरी गुड होगा, क्योंकि कार के अंदर वो जब लगेंगे तब जाके वो कार आपकी बन के तैयार होगी। सिंपल वे में फाइनल गुड्स ये होता है। अब फाइनल गुड्स जो है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर कहीं शॉप पे चले गए और शॉप पे जाकर आपने बोला कि मुझे एक चेयर दीजिए और टेबल दीजिए, बिना उसके रेट के आप उसको खरीद सकते हैं? नहीं, एक मॉनेटरी वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। सो अगर वो दुकानदार आपसे कहता है कि इसकी एक चेयर की वैल्यू 800 रुपीज़ है और टेबल की वैल्यू 1200 रुपीज़ है, तो आप आराम से 2000 रुपीज़ देकर उसको परचेज कर लोगे। जस्ट लाइक दैट यू नीड अ मॉनेटरी वैल्यू। इसीलिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी प्रोड्यूस हुआ है हमारे देश के अंदर एक साल के अंदर, ठीक है, विद इन 1 ईयर, उसको जीडीपी कहा जाता है। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अब गुड्स एंड सर्विसेज कौन से कैसे कैसे? सिंपल, 3 तरह के सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। जो भी नेचुरल या नेचर से प्रोड्यूस होकर गुड्स एंड सर्विसेज, या मोस्टली हमें गुड्स ही मिलते हैं, तो जो भी गुड्स हमें मिलते हैं जो नेचर से हमें मिल रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, उसके माइनिंग एंड क्वेरिंग, और उसके अलावा और भी ज़्यादा डेयरी फार्मिंग वगैरह, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वहीं अगर सिंपल सी बात करें सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज को हम इंक्लूड करते हैं जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज इन बाई केस। अगर पॉसिबल है तो वैसे सर्विसेज नहीं होगा, ना ही प्राइमरी में होगा ना ही सेकेंडरी में होगा, क्योंकि सर्विस का पूरा जो काम है वो टर्सरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। टर्सरी सेक्टर के अंदर क्या क्या होता है? जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, उसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, जो भी हम काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स, लॉयर, टीचर, जो भी आपको सर्विस दे रहा है उसका वो चार्ज ले रहा है, उसे हम इंक्लूड करते हैं। तो जब इन सब को एक कैलकुलेट करके उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है, फिर लास्ट में देखा जाता है जीडीपी। उस पूरे सम अप को कहा जाता है जीडीपी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।